मीनाक्षी, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनका हाव भाव देखने लायक होता है, क्योंकि जिस भी बारे में बोल रहे थे उसी तरह का उनका फेशियल एक्सप्रेशन होता है। लाल किले पर आज ऐसे ही कई अंदाज मोदी के दिखाई दिए जो आजादी के जश्न को शानदार बना देते हैं। उनका बच्चों से घुलना मिलना, उनका केसरिया साफा और साथ ही उनके बोलने की शैली सब कुछ खास थी। सिर पर केसरिया साफा और जुबां पर बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से मजबूत भारत की तस्वीर रखी। बयासी मिनट के भाषण की हर बात होगी, लेकिन पहले लाल किले में प्रधानमंत्री के हाव भाव पर नजर डालिए। लगातार 5वीं बार चटकीले साफे के साथ प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर मौजूद थे। पंद्रह अगस्त के अपने पहले के 4 भाषणों के दौरान भी पीएम मोदी ने अलग अलग रंग की पगड़ी पहनी थी। इस बार जहां पीएम ने केसरिया साफा पहना था, वहीं 2017 में गुलाबी साफा सिर पर था। 2016 में पीएम जोधपुरी साफा पहनकर लाल किले पर पहुंचे थे। 2015 में पीएम का साफा हरी और लाल धारियों वाला था। वहीं 2014 में राजस्थान के बांधनी प्रिंट का केसरिया साफा था। साफा पहनकर लाल किले पर आने का पीएम का ये अंदाज एकदम जुदा है। पीएम मोदी ने अच्छी परंपरा की शुरुआत की है। आज लाल किले से ताकतवर भारत की तस्वीर पेश करने के बाद पीएम ने दिल को छू लेने वाली कविता का पाठ किया। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है, जिद है, जीत है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। लाल किले से देश के नाम मजबूत संबोधन के बाद पीएम मोदी परंपरा के मुताबिक बच्चों के बीच पहुंचे। अद्भुत दृश्य था। पीएम को अपने बीच पाकर बच्चों की खुशियों को मानो पर लग गए। हर बच्चा पीएम से बात करना चाहता था, हर बच्चा पीएम तक पहुंचना चाहता था। ये हड़बड़ी उसी की है। बच्चों की भीड़ ने पीएम को घेरा तो सुरक्षा में तैनात एसपीजी दौड़ पड़ी। पीएम ने हाथ से सब ठीक होने का इशारा किया। बच्चों की उत्सुकता और बढ़ी तो एसपीजी धीरे धीरे पीएम को सुरक्षा के घेरे में ले गई। लेकिन पीएम बच्चों के साथ बात करते रहे। बच्चों ने भी पीएम के साथ तस्वीरें खिंचवाई। आज तक ब्यूरो। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी सरकार की कामयाबी गिना रहे थे तो उनकी निगाहें 2019 की चुनावी जंग पर पड़ी। मोदी ने उन तमाम मुद्दों का जिक्र छेड़ा जो उनके विरोधियों के लिए बेचैन करने वाले और बीजेपी के लिए वोट दिलाने वाले साबित हो सकते थे। मैं बेसब्र हूं क्योंकि कई देश हमसे आगे निकल चुके हैं। मैं बेसब्र हूं मेरे देश को उन सारे देशों से भी आगे ले जाने के लिए। मैं बेसब्र हूं, मैं बेचैन हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बेसब्र भी हूं, मैं बेचैन भी हूं। मैं बेचैन हूं, मुझे मेरे देश को कुपोषण से मुक्त कराना है, इसलिए मैं बेचैन हूं। व्यग्रता झलक रही थी, बेचैनी झलक रही थी, क्योंकि ये 2018 का साल है और अगले साल इन्हीं ऐलानों के दम पर मोदी को नए चुनाव, नई चुनौती का सामना करना है।
देश खामोशी से लाल किले से गूंजती आवाज को सुन रहा था। पीएम के पास मौका था और वो इस मौके को चूक जाने का जोखिम मोल नहीं ले सकते थे। 3 तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है और जिनको तलाक नहीं मिला है वो भी इस दबाव में गुजारा कर रही है। इस सत्र में भी हमने पार्लियामेंट में कानून ला करके हमारी इन महिलाओं को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसे पारित नहीं होने देते हैं। लेकिन मैं मेरे देश की इन पीड़ित माताओं बहनों को, मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा। आप इसे 2019 का ट्रेलर भी कह सकते हैं, जहां 3 तलाक पर कांग्रेस की घेराबंदी होगी। लाल किले से भाषण की रवायत रही है, आरोप प्रत्यारोप से बचने की परंपरा रही है, लेकिन जब पूरा देश भाषण सुन रहा हो तो विपक्ष पर हमले के लोभ से बच पाना आसान नहीं होता। पीएम मोदी ने नपे तुले अंदाज में बता दिया कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति में कांग्रेस कहां खड़ी है। सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले पर भी मोदी पीठ थपथपाने से कतई पीछे नहीं हटे। हमारे देश की सेना कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा हो पहुंच जाती है। संकट से घिरे मानव को रक्षा के लिए हमारी सेना करुणा, माया, ममता के साथ पहुंच जाती है। लेकिन वही सेना जब संकल्प लेकर के चल पड़ती है तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मनों के दांत खट्टे करके के आ जाती है। लाल किले के प्राचीर पर सियासतदानों की पूरी बिरादरी मौजूद थी। मनमोहन सिंह थे, राहुल गांधी थे, सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम दिग्गज थे और इन सब के बीच पीएम मोदी लगातार बड़ी लकीरें खींचते रहे। ये बताने की कोशिश करते रहे कि उनकी सरकार कांग्रेस की सरकार से अलग क्यों है। किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा है। कई लोगों को इस पर आशंकाएं होती है, बहुत स्वाभाविक है। जिनको आशंका होती है बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम लक्ष्य लेकर के चले हैं और हम मक्खन पे लकीर करने की आदत वाले नहीं हैं, हम पत्थर पर लकीर करने की स्वभाव वाले लोग। मक्खन पे लकीर तो कोई भी कर लेता है, अरे पत्थर पर लकीर करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, जी जान से जुटना पड़ता है। मोदी उपलब्धियां अपनी बताते और परोक्ष रूप से तुलना कांग्रेस की सरकार से करते। जब वो गरीबी की बात करते तो भाव ये होता कि 70 साल में गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं हुआ। वो किसानों की बात करते तो भाव ये होता कि किसानों की सही बेहतरी तो अब हो रही है। मोदी खुले नहीं, लेकिन खुले बिना भी वो कह गए जो 2019 की चुनावी तैयारियों के लिए जरूरी था। ये मोदी की भाषा और भाषण का कमाल था, जिसके वो चैंपियन हैं। आज तक ब्यूरो। WHO की रिपोर्ट आई है। तो मीनाक्षी, आज लाल किले के प्राचीर में कई अहम मेहमान मौजूद थे। मौजूदगी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई राहुल गांधी ने और साथ ही अमित शाह ने। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे थे। दोनों ने बाद में पार्टी दफ्तर में भी झंडे फहराए। ये दोनों वो नेता हैं जिनके कंधों पर 2019 में पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी है। ने कहा था एवरेस्ट पर तिरंगा। लाल किले से 2019 की जंग की झलक साफ मिल रही थी। ऊपर प्राचीर से पीएम मोदी वादों और दावों के जरिए बिसात बिछा रहे थे, तो नीचे अमित शाह और राहुल गांधी की एक कतार में मौजूदगी नजर आ रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि इन दो चेहरों के इर्द गिर्द ही 2019 का चुनावी मुकाबला होगा। इम्तिहान होगा इन दोनों के चुनावी कौशल का। लाल किले से निकलकर अमित शाह बीजेपी दफ्तर गए, जहां अध्यक्ष होने के नाते झंडा फहराने की जिम्मेदारी निभाई। बीजेपी दफ्तर में आजादी का जश्न पूरे जोश से मनाया गया। अमित शाह ने झंडा फहराया तो पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी इस जश्न को खास बना रही थी।
उधर कांग्रेस दफ्तर में बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार झंडा फहराया। ये साल राहुल गांधी के लिए खास है। उन्हें कांग्रेस पार्टी को हार की हताशा से आजादी दिलानी है, वो हताशा जो लगातार हार से कांग्रेसियों के दिलो दिमाग में घर कर चुकी है। राहुल गांधी को दिखाना है कि वो कांग्रेस को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहां संभव है कि अगले साल लाल किले से झंडा फहराने का सौभाग्य उन्हें मिले। आज तक ब्यूरो।